स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 के। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज 50 सेल्सियस डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। हमने क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना टेम्परेचर दिया हुआ है। ये है 8.1 है हमारे पास। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इन्होंने, टेम्परेचर दिया हुआ है इन्होंने 50 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, यानी कि टी फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है हमने, यानी कि टी एफ में इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.8 सी प्लस क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब ये सेल सी क्या है हमारे पास, सेल्सियस डिग्री है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। टी फ़ारेनहाइट आ जाएगा हमारे पास, तो 1.8 इंटू क्या आ गया 50 आ गया, प्लस क्या आ गया 32 आ गया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा हमारे पास 122 फ़ारेनहाइट डिग्री, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8.2 है, कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, और उसके बाद किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखते हैं हमारे पास कितना क्या डेटा दिया हुआ है, 8.2 है हमारे पास। इसमें कितना टेम्परेचर दिया हुआ है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, टीएफ दिया हुआ है 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है। हमने कन्वर्ट किस में करना है, इसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि हमने फार्मूला पढ़ा था कि टेम्परेचर का क्या है हमारे पास, टी एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल था हमारे पास, यहाँ पे हम कह देंगे टी इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल था 1.8 सी प्लस क्या आ गया 32 आ गया। अब ये 32 की उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ एफ फ़ारेनहाइट आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा -32 आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास 1.8 सी आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, सेल्सियस डिग्री है हमारे पास, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी ऑफ एफ हमारे पास क्या आ गया है -32 डिवाइडेड बाय 1.8 आ गया। तो 1.8 आ गया, तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको सेल्सियस डिग्री में फाइंड कर सकते हैं। ये कितनी वैल्यू दी हुई है 98.6 -32 है, और नीचे है हमारे पास 1.8 है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 37 सेल्सियस डिग्री की आ जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरह हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 37 सेल्सियस डिग्री में टी ऑफ सी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि क्या करते हैं, हम इसको इसमें 270 में ऐड कर देते हैं। तो टी ऑफ के क्या हो जाएगा, 273 में ऐड कर देते हैं, 273 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें ये वाला टेम्परेचर आ जाएगा सेल्सियस डिग्री प्लस ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट आ जाएगा। ये हमारे पास 273 प्लस क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 37 है ये हमारे पास। तो कितना टेम्परेचर हो गया, इसका आंसर कितना हमारे पास 300, इसका आंसर 310 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है 310 केल्विन हमारे पास कन्वर्ट हो गया, किसमें, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8.3।
8.3 में वो कहता है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार। हमने क्या फाइंड करनी है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार फाइंड करनी है। कितनी है हमारे पास, 2 मीटर लॉन्ग है। व्हेन द हीटेड फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस डिग्री, कहाँ से है, 0 से 20 सेल्सियस डिग्री तक है। द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ केल्विन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल नॉट क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 मीटर है, यानी कि एल्यूमिनियम की जो बार है वो कितनी लेंथ है, 2 मीटर की है। और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है इन्होंने, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 0 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 से प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 273 केल्विन टेम्परेचर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और टेम्परेचर दिया हुआ है, 0 से कहाँ तक था, ये 0 से 20 सेल्सियस डिग्री तक था, तो T2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेल्सियस डिग्री आ गया हमारे पास, 20 प्लस कितना आ गया, 273 आ गया, ये कितना आ गया, 293 केल्विन आ जाएगा हमारे पास। T1 T2 फाइंड कर लिया हमारे। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करेंगे, डेल टी को फाइंड करेंगे। डेल टी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 आ जाएगा। तो T2 कितना है, 293 है, माइनस कितना आ गया, 273 आ गया। तो ये डेल टी कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ गया, ये हमारे पास 20 केल्विन टेम्परेचर हो गया है हमारे पास। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसको, हमारे पास हमने डेल टी को फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमने फाइंड क्या करना है, इसके बाद क्या और क्या दिया हुआ है इन्होंने, एल्यूमिनियम का कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये अल्फा दिया हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू किसके है हमारे पास, 2.5 10⁻⁻⁵ पर केल्विन है, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अब हमारे पास सिंपल सा फार्मूला इसका लग रहा है। सिंपल सा फार्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है इसका, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि जो लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमने एल को फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, एल नॉट अल्फा क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। अल्फा क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है हमारे पास, एल नॉट हमारे पास 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, अल्फा कितना आ गया, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 आ गया है। साथ क्या आ गया है हमारे पास, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर कितना था, 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आंसर आ गया है, 0.1 सेंटीमीटर क्या आ गया था, इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह हम फाइंड क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ एक्सपेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम, 8.3। नेक्स्ट है हमारे पास 8.4। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है, अ बलून कंटेन 1.2 क्यूबिक मीटर एयर। तो एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है एट 15 सेल्सियस डिग्री, फाइंड द वॉल्यूम एट 40 सेल्सियस डिग्री। यानी कि जो बैलून है उसका जो वॉल्यूम है, उसमें जो एयर है उसका कितना वॉल्यूम है, 1.2 क्यूबिक मीटर है, कितने टेम्परेचर पे, 15 सेल्सियस डिग्री के। तो कहता है अगर इसको बढ़ा दिया जाए कितने पे, 40 सेल्सियस डिग्री पे, तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, तो कितना होगा इसका थर्मल वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, तो जो इसका कोफिशिएंट जो है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पर केल्विन दिया हुआ है। तो सिंपल सा है हमारे पास ये। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वी नॉट है हमारे पास, कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की 1.2 मीटर है, कोई पावर नहीं दी हुई इन्होंने, क्यूबिक मीटर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है इन्होंने क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 15 सेल्सियस पे, T1 दिया हुआ है हमारे पास 15 सेल्सियस। तो 15 सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 पे उसके साथ प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका T1 आ जाएगा। तो T1 कितना आ गया है, 288 आ गया है हमारे पास, केल्विन आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास T2 दिया हुआ है, वो कहता है कि कितना आ गया हमारे पास, T2 कितना आ रहा है हमारे पास, T2 इन्होंने दिया हुआ है
40 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है, तो 40 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 370 प्लस कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया, तो ये कितना आ गया T2, ये हमारे पास आ गया है 313 केल्विन आ गया है ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। आगे इन्होंने दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, इन्होंने एक्सपेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, जो कि क्या है हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 पर केल्विन इन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो हम फाइंड क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम, हमने फाइंड क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो हम फाइंड करते हैं। एक्सपेंशन वॉल्यूम फाइंड करना है किस टेम्परेचर पे, 40 सेल्सियस डिग्री पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल टी को फाइंड करते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 माइनस क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो T2 कितना है हमारे पास, 313 है, माइनस कितना आ गया हमारे पास 288 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 25 केल्विन आ गया है हमारे पास। तो ये हमारे पास डेल टी आ गया, डेल टी कितना आ गया, 25 केल्विन आ गया। इस तरह अब ये हमारे पास डेल टी आ गया है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी। ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंशन फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो ये V नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है, 1 प्लस आ गया, और बीटा कितना है हमारे पास 3.67, ये हमारे पास दिया हुआ है, 67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ गई है पर केल्विन था हमारे पास। तो डेल टी हमने कितना फाइंड किया, 25 केल्विन आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो ये कितना आ गया, 1.3 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। तो ये तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गया है, जिनके 40 सेल्सियस पे कितना इंक्रीज होगा, ये 1.3 हो जाएगा 1.2 से। तो ये हमारे पास आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।